हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। आप लोगों ने देखा होगा आगामी कई सारी भर्तियों के नोटिफिकेशन चल रहे हैं सर। इस प्रकार की आरआरबी की भर्ती आ सकती है, कोई कह रहा है सर बीएसएफ की भर्ती आ सकती है। आपको मैंने अवगत भी करा दिया है वीडियोस के माध्यम से, लेकिन कई सारे बच्चों की क्वेरीज थी सर आरआरबी के रिगार्डिंग। एक छोटा सा वीडियो बना करके एक बार हमें समझाइए। याद रखना, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर 2026 के अंतर्गत जो भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, क्या बात है जी, कहां घूम रहे हो भाई। भर्ती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत देने वाला हूं, ठीक है। जिसके अंतर्गत जानदार और शानदार तरीके से मैं आप लोगों के लिए पीपीटी बना करके लेके आया हूं। इधर देखो सारे बच्चे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो आया था इंपॉर्टेंट डेट्स का, डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज आई थी आपके 26 जुलाई 2025 को। ऑनगोइंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 अगस्त से शुरू हो गए थे, 8 सितंबर तक भरे गए थे फॉर्म। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस पेमेंट की थी आपके 10 सितंबर। और करेक्शन विंडो, जो मॉडिफिकेशन विंडो है, करेक्शन है, वो 11 से लेकर के 20 सितंबर तक खुली गई थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पे, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फ्रॉम द फॉलोइंग पोस्ट मेंशन इन द टेबल बिलो। अब सर यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, पे लेवल कितना रहने वाला था, तो 7 रहने वाला था। क्योंकि अभी जैसे अगर मैं बात करूं 2026 दरवाजे पे खड़ा है। जैसे ही 2026 आता है तो जनवरी के अंदर हमें ऐसी सूचना है कि सर 8वां वेतन आयोग लागू हो सकता है। लेकिन अभी तो 7वां ही चल रहा है, तो 7th पे सीपीसी पे आप लोगों का पे रहने वाला है। इनिशियल पे रहेगा 44,900 इनिशियल रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा C1। एज की अगर बात करूं 20 से 40 साल तक के बच्चे। और टोटल वैकेंसीज है आप लोगों के 272। जो आरआरबी की वैकेंसी थी कितनी थी, 272 थी। अगर मैं सिलेबस की बात करूं, पैरामेडिकल कैटेगरी के अंतर्गत सिलेबस किस किस प्रकार से क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आने नहीं वाला है, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक, नर्सिंग रिसर्च मैनेजमेंट। कहने का मतलब ऑल ओवरऑल नर्सिंग के सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आपका सिलेबस है। यानी पूरे के पूरी नर्सिंग के अंदर 4 साल के अंदर जो भी आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ी है, उन सभी पे आपकी कमांड जानदार और शानदार होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का सिलेबस है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जनरल आर्थिमिस की, यानी देखो सीधी सी बात है, अब इसके अंदर जो नॉन नर्सिंग वाला मामला है ना, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग हो गया, जनरल अरिथमेटिक हो गया। इसके अलावा अगर बात करूं जनरल अवेयरनेस का, अगर सवाल पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा, करंट अफेयर से रिलेटेड पूछ लेगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछ लेगा, कल्चर, कला एंड संस्कृति से रिलेटेड पूछ लेगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछ लेगा, साहब विराट कोहली के कितने शतक हो गए, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। एक जनरल साइंस से रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री और सीबीएसई स्टैंडर्ड, सब कुछ कुछ भी पूछ सकता है। अगर बात करूं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो याद रखना प्रोफेशनल एबिलिटी, यानी नंबर ऑफ नर्सिंग के कितने सवाल, बोले 70 सवाल 70 नंबर के रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के आप लोगों के 10 सवाल 10 नंबर के रहेंगे। जनरल अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 10 सवाल होंगे और 10 नंबर के। जनरल साइंस के 10 सवाल 10 नंबर के, टोटल 100 सवाल 100 नंबर के होने वाले हैं इसके अंतर्गत, पेपर के अंतर्गत, जो आगामी आपका पेपर होने वाला है इसके अंतर्गत। याद रखना आप सभी बच्चे, यहां पे फिर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मांगी गई थी, ठीक है, जो तो आप सभी बच्चों को पता है कि किस किस प्रकार से क्या क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन थी। यहाँ पे एक बात याद रखना आप सभी बच्चे, एग्जाम पैटर्न बता दिया, एलिजिबिलिटी ये आप लोगों को दी हुई है, सैलरी के बारे में मैंने बता दिया, 7 पे लेवल पे 44,900 के समथिंग मिलेगी। इसके अलावा सभी प्रकार के जो अलाउंसेस है वो ऐड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात चल रही है सर तैयारी को कैसे हम हमारी बूस्ट करें, तैयारी को हम हमारी तैयारी को किस प्रकार से बूस्ट कर सकते हैं। तो देखो, तैयारी बूस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, तैयारी को, प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए RRB का एग्जाम है, ये मार्च में हो रहा है, मान लीजिए हमने माना ये मार्च में एग्जाम है, एग्जाम कब है, मार्च में है। मतलब हमने ये क्या किया है,
माना की लिख दिया रे भाई, पहले ध्यान रखना, कोई ऐसे मत सोचना सागर सर एग्जाम डेट ही बता दी, नहीं, हमने माना है कि मार्च में क्या है सर एग्जाम हो सकती है। तो हमारे पास कितने महीने हैं, जनवरी फरवरी मार्च, यानी अगर मैं टोटल लगाऊं तो मान लीजिए 70 दिन बचे हुए हैं, मान लीजिए 70 दिन हमारी एग्जाम के अंतर्गत बचे हुए हैं। अब इन 70 दिन में सर ऐसा क्या करें हम लोग कि हम सिलेक्शन के बिल्कुल क्या हो जाएं, पारंगत हो जाएं। तो इन 70 दिनों के अंतर्गत आपको याद रखना जो बड़ी बड़ी सब्जेक्ट है जिनसे रिलेटेड सवाल सबसे ज्यादा आते हैं, जैसे एमएसएन हो गया, ओबीजी हो गया, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हो गया, सीएचएन हो गया, साइकेट्रिस्ट हो गया, इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडियाट्रिक हो गया, सीएचएन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, इनसे रिलेटेड में फोकस करना है। साथ ही बोले सर इन पे तो फोकस कर ही लेंगे, लेकिन नॉन नर्सिंग इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नॉन नर्सिंग से रिलेटेड वेरियस अलग अलग यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चलती है, लेकिन याद रखना कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के अंतर्गत महेश सर भी क्लास लेते हैं। नॉन नर्सिंग की 365 दिन के हिसाब से गजब की क्लास होती है, हर एक टॉपिक के गर्दे उड़ाने के लिए वो क्लास ही काफी है। ध्यान रखना नॉन नर्सिंग का मामला वहां से आप पढ़ सकते हैं नर्सिंग के रिगार्डिंग, सुबह चैंपियन सीरीज, उससे पहले डायमंड सीरीज, उसके बाद सीएचओ सीरीज, उसके बाद बहुत सारी क्लासेस होती ही रहती है। ठीक है, यह आप लोगों को आपकी सफलता तक पहुंचाने के लिए है कि आप सरकारी कर्मचारी बन जाए रे भाई। ठीक है, तो ये बात याद रखना आप सभी बच्चे। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों की बात करूं ना यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसके अलावा आप लोगों से एक और बात करूं तो आप लोगों की तैयारी को और चार चांद लगाने के लिए, आप लोगों की तैयारी को और चार चांद लगाने के लिए याद रखना पूरा कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार जो कि क्या लेकर के आया है सर, वो जो कि क्या लेकर के आया है, पूरा कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार क्या सेलिब्रेट कर रहा है, शिक्षा महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है सर। क्या सेलिब्रेट कर रहा है, शिक्षा महोत्सव। सर इस शिक्षा महोत्सव है वो 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक ही है बस। तो क्यों ना सर 3 जनवरी का वेट ना करते हुए कोई सा भी एक बैच, चाहे मिशन 2.0 नर्सिंग ऑफिसर हो, या अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, आप लोगों के चाहे नॉर्सेट संकल्प नॉर्सेट 10 हो, आप लोगों के चाहे राजस्थान सीएचओ हो, चाहे एमपी सीएचओ हो, चाहे यूपी, ये सारे के सारे जो बैच ऑलरेडी चल रहे हैं उनके अंतर्गत तो यहां पे डेट नहीं दे रखी है, लेकिन मैक्सिमम बैच हमारे जनवरी में चल रहे हैं और तैयारी उस हिसाब से करवाई जाएगी कि 2026 के अंतर्गत आप लोगों को सरकारी कर्मचारी बनी जाए रे भाई। तो क्यों ना कुर्सी की पेटी बांध ली जाए। अभी रिसेंटली हर बैच पर 25% का डिस्काउंट और 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, और ये मिल रही है ऐसे ही नहीं मिल रही है, कूपन कोड यूज करना है आपको न्यू ईयर। कौन सा कूपन कोड यूज करेंगे, न्यू ईयर कूपन कोड यूज करना है और गर्दे उड़ा देने हैं सर। न्यू ईयर कूपन कोड यूज करो, गर्दे उड़ा दो पेपर के, अरे तैयारी करो जानदार और शानदार तरीके से, समझ गए सारे। तो ये याद रखना आप सभी बच्चे, क्लियर है। चलिए, तो उम्मीद करूंगा ये आरआरबी की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको बढ़िया लगी होगी। ठीक है, नॉन नर्सिंग पे थोड़ा फोकस रखना, ठीक है, क्योंकि देखो नर्सिंग के तो सभी को याद रहते हैं, नॉन नर्सिंग हमारा सिलेक्शन करवाएगी, तो नॉन नर्सिंग पे हमें थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। क्लियर, चलिए मिलता हूं आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।